ठीक है, अब ये हमारा, अब फिगर क्या है, न्यू बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2, ओल्ड बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, फिगर है कुछ ऐसा जिसमें हमको ओके, ये फिगर दिया हुआ है एंड दिस इज 90। देखो बॉक्स बनाया मतलब क्या हो गया, एंगल 90। अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ के क्या लिखना है, पहले फिगर फिर गिवन। क्या गिवन है यहाँ पे देखो, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल दिए हुए हैं। दो लाइन जैसे ही पैरेलल दी, आपके माइंड में कितनी चीज आ जाएगी, क्या देखना, 5 चीज आ जाएगी। अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल, करस्पॉन्डिंग इक्वल, इंटीरियर, को इंटीरियर, सम 180, को एक्सटीरियर सम 180, इतना आ जाएगा। ये सब हो गया ऑटोमेटिक, पैरेलल देते ये सब माइंड में आ जाना चाहिए। आ गया। अब क्या दिया है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। ओके, अब सब ध्यान देना है यहाँ पे, थोड़ी देर वो लिखना कुछ नहीं है, मैं लिखने का टाइम खूब दूंगा बेटा, सब लिखना छोड़ दो अभी, सिर्फ बोर्ड में फोकस करो। आई विल गिव यू इनफ टाइम। ओके, देखो बेटा, ई एफ परपेंडिकुलर, क्या मतलब है इसका, 91। परपेंडिकुलर का मतलब है कि एंगल कितने बन रहे हैं, 90। तो ये भी 90, ये भी 90, ये 90 ऑलरेडी गिवन ही है, ये तो बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स बनाए हुए नहीं थे, ये इससे हमने लिखे थे, लिखे ना परपेंडिकुलर। दो चीजें परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि उनके बीच में एंगल कितने बन रहे हैं, 90। समझ गए, तो ई एफ जो है वो सी डी पे, सॉरी एक मिनट पार्डन में, ई एफ जो है वो सी डी पे एंगल कितना, 90, मतलब ये 90 और ये भी कितना, 90, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ऑलरेडी ये बॉक्स तो बनाया हुआ था, अगर ये बॉक्स नहीं भी बनाया हुआ था तो इस वाले की हेल्प से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एंगल 90 है। क्लियर है, जो इक्वेशन को गिवन है। अब क्या बोला है देखो, और क्या गिवन है, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126। अब ये जी ई डी का है, चेक करते हैं, देखो जी ई डी, तो कौन सा हो गया, ये पूरा, समझ गए, ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है, 126। बात समझ में आ रही है, यस और नो, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या ढूंढना है, फाइंड पहले एंगल ए जी ई, फिर क्या ढूंढना है, एंगल जी ई एफ, और क्या ढूंढना है, एंगल एफ जी ई। ये एंगल कौन कौन से चेक करो एक बार। सो पहले तो ए जी ई, ए जी ई ये ढूंढना, करेक्ट है, चलो पहले यही ढूंढ लेते हैं। कोई बताएगा कैसे आएगा ये आंसर, ये रहा ए जी ई, ये रहा ए जी ई, पहले ये ढूंढ लेते, सबसे आसान सम है ये। बताओ कैसे, ए जी ई किससे अल्टरनेट, कौन से एंगल से, उसका नाम बोलेंगे, 126 है। देखो आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो कि ये है ही नहीं लाइन, तो ये क्या बन गया, दो लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो क्या ये और ये अल्टरनेट एंगल नहीं है। अब ये पैरेलल भी तो दिए हुए हैं ना, तो अगर लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल इक्वल, खत्म, पहले स्टेप में आंसर, पर ये लाइन है, ओके, ये लाइन मिटा ही नहीं, ये है। तो आपको इमेजिन करना है, अब आप समझ रहे हो, यहां से लेके, कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये और ये क्या है, अल्टरनेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लिखो, पहले स्टेप में लिख दोगे कि एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी दैट इज इक्वल टू 126। कारण लिख दोगे ब्रैकेट में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या ढूंढना है दूसरा,
चेक करते हैं। G जी ई एफ, जी ई एफ, जी ई एफ कहाँ पे है? जी ई एफ, जी ई एफ अगेन लुक, जी ई एफ, ये ढूंढना। कौन बता कैसे ढूंढने की? दो लोग, जैसे क्या आपको मालूम पड़ा कैसे निकालेंगे ये जी ई एफ? दो लोग ही है, तू भी, तीन लोग और नहीं आया समझ में? तो कूडन नहीं, रुद्राडन, ठीक है तीन लोग। हाँ तो कीमा, चलो वोटिंग करो। तो शायद गलत है। ओके तो एक, दो, तीन, हाँ बताओ। सर 126 में से 90। 90 माइनस करोगी, कैसे आइडिया है आपको? सर क्योंकि वो जो हमने एंगल बनाया है वो 126 है हम्म और वो जो है F और E है वो 90 है, FED। देखो वेरी गुड, ध्यान से देखो, ये जो पूरा एंगल है इसके दो टुकड़े हैं, एक ये और एक ये। अरे है कि नहीं है भाई? ये और ये वाला एंगल दिख रहा है, ये और ये दोनों मिला के तो पूरा बन रहा है, और ये कितना 90 है। अरे हाँ कहना। तो आप क्या कर सकते हो पता है? आप ये यहाँ लिख सकते हो इस स्टेज पे कि सर देखो, हमको साफ साफ दिख रहा है कि एंगल जी ई डी, कौन सा एंगल? जी ई डी, ये पूरा जो मैंने येलो से किया हुआ है ये दो से मिलकर बना है, ये और ये, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ कहना। इसका नाम क्या है? इसका नाम जी ई एफ है, इसका नाम एफ ई जी भी है, पर अब हमको वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? तो ये तो है एंगल जी ई एफ प्लस ये वाला एंगल, सही है? इसका नाम क्या है? एफ ई डी या फिर डी ई एफ, सही है? एंगल एफ ई डी। अब देखो बेटा, जी ई डी ये पूरा 126 है, जी ई एफ ये कितना है? जी ई एफ कहाँ गया? कितना है निकालना है ये तो भैया, ये तो निकालना है, तो मालूम ही नहीं है हमको। और प्लस एफ ई डी ये कितना है? 90। अब प्लस क्या बन गया बेटा? माइनस, और यहाँ के ना, तो 126 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ, और यहाँ के ना, अब 129 कितना बचा? 36 इज इक्वल टू, सही है ना? जी ई एफ। यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? यहाँ से क्या बेटा समझ में आया? आपको समझ में आया? रिमाइंड में भी ये आया था सर मुझे लगा 126 का आधा। आधा। क्या यहाँ लिखा है कहीं पे ये बाइसेट हो रहे हैं? तो कैसे मान सकते हो? एक बात आप समझ लो, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो उसमें कहीं अगर लिखा नहीं कि वो आधा इक्वल है, तो क्या आपने माना है ना? आप गलत है। आधा तभी मानना है जब आप लिखा हो कि बाइसेक्ट है, तभी मानना, वरना मानना ही नहीं है। मतलब गलत मान रहे हो, आप समझो आप गलत ही कर रहे हो। तेरे माइंड में क्या आया था? ये है तो किसने बोला वो? तो समझ में आया? देखो अब देखो, ये नॉर्मल सी बात है। अब समझो, अपनी जो हिया है इसकी पूरी हाइट मान लेते कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है? यहाँ के ना, और इसकी जो मुंडी है वो 2 सेंटीमीटर की, तो बता धड़ कितने सेंटीमीटर का है? अबे पूरी हाइट 8 सेंटीमीटर है, पूरी हाइट 8 है और इसके मुंडी 2 की है, तो बचा हुआ 6 ना। मुंडी प्लस धड़ 8, 12। फोर बोले ना तो 4 टू साइड ऐसा मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा हाँ, बात समझे ना? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है क्या? अब क्या निकालना है? एफ जी ई कहाँ पे है? एफ जी ई, ये वाले भाई साहब निकालना है। ये वाले भाई साहब कैसे बताओ, कौन कौन बताएगा? अलग अलग मेथड ढूंढ सकते हो आप, ठीक है? ओके, तो अगर मान लो कि कौन कौन, तो कौन कौन इस खेल में शामिल है? कौन आंसर देगा? एक कीमा देगी, दो बागड़ बिल्ली देगी, पैरो 3 4 5 6 और 7। तू कंफ्यूज हो रहा है? आराम से बेटा, कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा। अच्छा, आप जब गलत सोचोगे तभी आप सही तक पहुंचोगे, ध्यान रखना।
तो आपको गलत सोचने की पूरी आजादी है, भले ही 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेने पड़े पर अपन करेंगे बहुत आराम से समझ समझ के, ठीक है। तो आपको गलत सोचने की पूरी पूरी आजादी है, दिमाग लगाओ कैसे कैसे, ठीक है। आप कितने लोग पहले आप सही से हैंडल करो, जो बिल्कुल देखो रेडी है एकदम, हम रेडी है। पैरो रेडी नहीं है? है तो भाई 7 लोग हैं, 7। और जैसे क्या तू ट्राई करेगी? जैसे क्या ट्राई नहीं करेगी तो फिर मैं बाकी लोगों की वोटिंग करता हूँ, नहीं तो तेरा भी नाम आएगा वोटिंग में। नहीं ठीक है चल। तो 7 है ना, 7 लोग हैं, मुझे वोटिंग करनी है ना। ठीक है तो क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, कहाँ से चालू करें? खा ले बेटा खा ले, भूख लगी है बेटा पहले से ही। सर उधर से चालू हाँ करो। चलो हो गया इसका। तुम्हें साथ में? ओके तो लास्ट में तू थी ना हैंड्रेस में, हाँ, तेरी बारी है। यहाँ से जनरल स्टार्ट हो रही है। नहीं 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 सोचो लास्ट कौन है? ये कुआनी है, सॉरी ये नहीं पकड़ा तूने। हाँ तो कुआनी। सर वो हाँ सर बोल। जो एंग सर जो एंगल ए जी ई है ना वो और 126 अल्टरनेट है तो इसमें तो उससे तो ये दोनों इक्वल है, इसमें क्या लेने देना उससे? निकालना था मुझे। अरे बेटा निकालना कौन सा है? एफ जी ई, ये तो निकाल दिया और स्टार्टिंग में। बेटा तू कौन सी दुनिया में है? अरे ये निकाल दिया ए जी ई, देख ये अल्टरनेटरी निकाल दिया वो तो। ये पिंक कौन सा निकाल, ये निकालना है मुझे ये। तो सर वो इंटीरियर एंगल ऑन सेम किससे साइड किससे? सर जो एंगल एफ जी ई है ना एफ जी ई जो है ये वाला, ये किससे इंटीरियर सेम साइड है? सर जो 90 डिग्री है ना वो या 126 एक मिनट एक मिनट, 9 इससे इंटीरियर सेम साइड है? 90 नहीं मतलब सर इतना 126 126 से सही तो गुड। सर वो दोनों का सम कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि लाइन क्या है? पैरेलल। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करना। फिलहाल इसको भूल जाओ, मान लो कि ये है ही नहीं। तुम ये बताओ, ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। इंटीरियर ऑन सम कितना? 180। तो ये x प्लस 126 इक्वल टू 180 प्लस बनेगा माइनस, आंसर आ जाएगा। एक और मेथड अवेलेबल है सर एक तो लीनियर पैर है उससे भी आसान, उससे भी आसान। पर दोनों में 126 ही आंसर एक ही आएगा। लीनियर पे देखो, ये लाइन सीधी, ये लाइन टेढ़ी, तो ये लीनियर पे है कि नहीं है? और ये मालूम है आपको 126, हाँ के ना? तो भी हो जाएगा, और भी 180 होता है। क्लियर? अरे समझे कि नहीं समझे? समझे? हो गया ठीक है। चलो मैं करूंगा अपने ये वाला कौन सा, जो आपकी इच्छा बोले दोनों में से। मैं लिख रहा हूँ लीनियर पे वाला, जो साथ साथ दिख ही रहा है मुझे, ठीक है। सो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ऐसे क्या समझ में आ रहा है? देखिए इसका ये और ये लीनियर पेयर है कि नहीं है? वो स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है? हाँ। कौन सा वो बोल क्यों नहीं रही है? सर कौन सा फोटो? अरे वो स्क्रीन पे ऐसे आएगा। यासिका बेटा क्या हुआ बेटा, मौन व्रत लिया है? हनी सिंह। सर इसको बोलो कि कैमरा ऑन। हाँ तो बेटा ऐसे बोलना हनी सिंह यार, तू तो इतना बढ़िया रैपर है यार। ये समझ में आया तुझे यासिका कैसे किया? मैंने किया था फिर मेरे को याद आया कि सब देख के मोबाइल ओके ठीक है। देखो प्लस, ये प्लस बनेगा माइनस, सो 180 माइनस 126, कितना आंसर आया बच्चों? सर 54 54 51 52 53 54 54 आंसर आया। आया कि नहीं आया? आया। छापम छाप फटाफट चलो, छापम छाप। आंसर आया से 130 जो आया जो याशिका अगर ये लेक्चर खत्म हो तो वापस ज्वाइन कर लेना सेम लिंक से, ठीक है। ठीक है याशिका। क्या ऊपर? कहाँ पर डॉट?
कहाँ पे बेटा डॉट में? हाँ हाँ बेटा समझ जाना यार। अब बेटा मेरी बात सुनना, फिगर ऑब्जर्व करो, फिगर में दिया हुआ है पी क्यू और एस टी पैरेलल है, ठीक है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू आर देखो बेटा यहाँ पे, पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना है 110, आर एस टी कितना है 130, कौन सा निकलना है? क्यू आर एस, मतलब ये एंगल निकालना है। इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए एक्स, क्या मान लेते हैं? एक्स, ठीक है। अब देखो, अब सुनना ध्यान से, सब सुनना, देखो अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब हमारा कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमको खुद से अलग से लाइन बनानी पड़ती है, और हिंट तो दिया है, पर ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जहाँ पे हिंट नहीं होगा। अब देखो कभी कभी आपको ऐसा लगे ना कि कुछ सेट नहीं बैठ रहा है, तो माइंड में लगा कि क्या कुछ कंस्ट्रक्ट कर दूं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा बनाएंगे और फिर आंसर लाएंगे, ठीक है। अब ये दो तरीके से सम हो सकता है, कैसे? ध्यान से देखना, देखो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट आर से जाएगा और पी क्यू और एस आर एस टी की पैरेलल होगा, ऐसा कर सकते हैं हम डेफिनेटली। भाई मैं आपको एक लाइन दी है और एक पॉइंट दिया है, तो क्या मैं इस पॉइंट से ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो इसके पैरेलल हो? हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है, वी कैन ड्रॉ, हर बार ऐसा कर सकते हैं। एक सही बात है ना, तो आप समझो, देखो बेटा ये लाइन, ये दो तो ऑलरेडी पैरेलल आपस में दी हुई है, तो अगर मैं इस पॉइंट आर से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इन दोनों के पैरेलल हो, तो ये दोनों आपस में ऑलरेडी पैरेलल ही है, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें क्या करने का, कैसे लिखने का, तो आप वो देखें, आप क्या लिखोगे पहले, कंस्ट्रक्ट अ लाइन थ्रू आर एंड पैरेलल टू पी क्यू एंड एस, एक ऐसी लाइन बनाएंगे आर से जो कि क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, पी क्यू और उसका। ये हमने ड्रॉ किया एक्स्ट्रा। देखो आज आपने एक नया तरीका सीखा प्रूव करने का, देख रहे हो कि हम ऐसे भी, जबकि वो हमारे पार्ट नहीं है इस क्वेश्चन का, फिर भी हमने बनाया आंसर लाने के लिए, क्योंकि उसके बिना आंसर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। आप ट्राई कर लो पहले, अगर कोई और मेथड तो मुझे दिखा दो बेटा। अगर आपके मन में लड्डू फूट रहे, सर क्या सर है, कितना भंगा टीचर हो आप। देखो सर, ये और ये, सर देखो ये और ये, सर देखो ये, देखो क्रॉस में अल्टरनेट एंगल। एक सेकंड चलो मैं आप क्वेश्चन पूछता बढ़िया, जो आंसर देखो चॉकलेट, ये और ये अल्टरनेट है कि नहीं, पहले ये बताओ, है कि नहीं? क्वेश्चन ये नहीं, तो क्वेश्चन क्या है? मतलब चॉकलेट इस पे नहीं मिलेगी, क्वेश्चन है ये, पर चॉकलेट इससे सेकंड पार्ट में मिलेगी। पहले तो ये अल्टरनेट है कि नहीं, है, अल्टरनेट तो है नो डाउट, तो फिर एक्स तो 130 हो जाना चाहिए, अल्टरनेट है इक्वल, और लाइन 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 क्या नहीं है, लाइन पैरेलल दी हुई है, देखो क्या दिक्कत है तो बेटा चौक, एक सेकेंड आंसर मतलब हैंड रेज कर भाई, भाई तो आने सबकी पहले देख, तो क्या बोलेंगे कि एसआर पैरेलल नहीं है, तो क्या हुआ भाई, इट इज ट्रांसवर्सल ना, है ट्रांसवर्सल, और ये पैरेलल, ये पहले बता, पहले तो अच्छा मेरा क्वेश्चन है, इन दो एंगल के लिए ट्रांसवर्सल किसे लोगे पता है? हम जब भी बात करते हैं अल्टरनेट की, तो एक होता है ट्रांसवर्सल, एक होती है दो लाइन, अरे होती कि नहीं होती है कि ये दो लाइन ट्रांसवर्सल, तो इसके लिए वो दो लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल कौन सा है, ट्रांसवर्सल कौन है, ऐसा, तो वो दो लाइन कौन सी है, नाम बोलो, एक्स के लिए कौन है, और 130 के लिए एस टी, आप समझे, ये दोनों एंगल के लिए ये ट्रांसवर्सल है, और जो ये दो लाइन है उसमें से एक्स के लिए, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बताया था, याद करो कि जो अल्टरनेट होगा वो एक तो टच करेगा ट्रांसवर्सल को और एक टच करेगा लाइन को,
ये वाला एंगल इसको टच करता ही नहीं है, ये तो टच करता है इसको, तो ये इसके और इसके लिए क्या है, अल्टरनेट। और क्योंकि ये और ये पैरेलल नहीं तो ये इक्वल होंगे नहीं। बात समझ में आई? अच्छा बेटा, सर ये जो एक सेकेंड शांत शांत बस शांत। बेटा अक्सर मुझे बता, ये एंगल क्या इसको टच कर रहा है, PQ को? तो फिर ये इसको टच कर रहा है, करेक्ट है? हाँ, तो ये जो है, ये और ये किसको टच कर रहा है, SP को। तो ये और ये इसके और इसके लिए अल्टरनेट है, जिसको टच करते हैं उसके लिए अल्टरनेट होता है। अरे बेटा समझना क्या है, मैं दिखा रहा हूं। अल्टरनेट क्या होता है बेटा, जो ये ट्रांसवर्सल, एक एंगल इधर आ रहा है, एक एंगल उधर आ रहा है, क्रॉस में आ रहा है कि नहीं, अल्टरनेट है कि नहीं है? अब ये किसके लिए है, ये टच किसको कर रहा है, इसको और इसको, तो इसके और इसके लिए ये अल्टरनेट है। उसके लिए नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ सर ये जो 110 और x है तो वो भी अल्टरनेट इंटीजर एंगल है, तो 110 प्लस x 180 इज इक्वल कहाँ अल्टरनेट, हाँ सही बात है भाई, एक सेकंड थोड़ा थामा बेटा। हाँ अब ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनना, देखो बेटा, अब अगेन ये x और ये दोनों भी अल्टरनेट है, पर किसके लिए बताए, ये टच कर रहा है इसको और ये टच कर रहा है इसको, तो इसके और इसके लिए ये ट्रांसवर्सल, और वो दो लाइन कौन सी है, ये और ये। तो अगेन ये अल्टरनेट तो है, पर क्योंकि ये और ये पैरेलल नहीं है इसलिए इक्वल नहीं होंगे। मैं पहले ही बोला था कि अल्टरनेट एंगल इक्वल तभी होता है जब लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो क्या ये वाला एंगल इसको टच कर रहा है, नहीं, पैरेलल तो ये और ये है। बात समझ में आई? हाँ लिखा ही है ना क्वेश्चन में कि वो पैरेलल नहीं है, अगर होती तो लिखा होता ना। कौन सी बेटा पैरेलल बता, PQ और ये पैरेलल लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा हुआ है कि PQ और RS पैरेलल है, ऐसा क्या लिखा हुआ है? सही बात है। हाँ बोल, इसको समझ नहीं आया। कौन सा, मुझे इसने बोला क्या क्या समझ नहीं आया बेटा, बोल कौन सा, ये जो मतलब x के लिए, इन दोनों के लिए ये, मतलब ये दो इन दोनों के लिए ये दोनों लाइन नहीं लेंगे, वो समझ में नहीं आया? जो बोला वो समझ में नहीं आया। मतलब धीरे धीरे। अरे इन दोनों के लिए ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, वो बता रहा है, वो समझ में नहीं आया तुझे? कौन सा पार्ट समझता है, बस कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया तुझे? अरे वो तो बता पहले यार। धीरे धीरे पूछा, आप जो बोल रहे हो वो उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा है। अरे हाँ बेटा, ये X 130 क्या समझ में नहीं आया तुझे? ठीक है, अब लो भाई सुनो ध्यान सुनो, हमने कल जो पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट, करेक्ट है? आप खुद समझो, वो एक होता है ट्रांसवर्सल, एक होती है दो लाइन, होती कि नहीं होती बेटा? होती है। तो जो दो एंगल होते हैं अल्टरनेट, वो एक बार टच करते हैं ट्रांसवर्सल को और एक बार टच करते हैं उस लाइन को। तो ये और ये अल्टरनेट किसके लिए है, इन दो लाइन के लिए। ये ट्रांसवर्सल है तो बची कौन सी दो लाइन, ये दो, क्योंकि ये दोनों इन दोनों को टच करते हैं। ये बात क्लियर है? अब जरा यहाँ देखो, इसको और इसको देखो, ये इन दोनों के लिए पहले तो ट्रांसवर्सल कौन होगा, जल्दी पहचानो, ये। तो अब कौन सी दो लाइन बच गई, एक ये, क्योंकि इसको ये टच कर रहा है और ये किसको टच कर रहा है, इसको। इसका मतलब ये दो एंगल इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए क्या है, अल्टरनेट। सही है ना? ये दोनों किसके लिए अल्टरनेट है, इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए। अब आपके मन में क्या है, आपने क्या एक चीज रट ली है बेटा कि हमेशा अल्टरनेट ऐसे दिखेंगे, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। आप कंसेप्ट देखो, आप देखो, मैं इसको बनाता हूं ऐसे है और ये ट्रांसवर्सल ऐसे। अब बताओ, अभी अल्टरनेट है कि नहीं? मीटिंग खत्म हो गई। ये अल्टरनेट है कि नहीं होता मुझे? है। तो बस वही तो वो एंगल है। अल्टरनेट का इक्वल क्या बेटा? आगे जाके मिलेंगे नहीं तो पैरेलल इक्वल ऐसे नहीं, अल्टरनेट खाली अल्टरनेट। अरे बेटा अल्टरनेट तो होंगे ना, भले वो मिले क्या ना मिले, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये दोनों अल्टरनेट तो है, पर क्योंकि ये पैरेलल नहीं है इसलिए वो इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसा मत बोल देना एग्जाम में, सर ये दोनों अल्टरनेट है इसलिए ये 130
130 हो गया। बात समझ में आई? हाँ समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, बोलो। सर तो x और 1 एक्स और 110 एक मिनट पर पैरेलल QR का पैरेलल अब क्या बोल रही एक्स और पैरेलल और कोई सम 180 लाइक QR है तो बोल रहे हैं उन दोनों को प्लस, पर अगर X Q और R वो दोनों जो लाइन है अगर कोई पैरेलल नहीं होगी तो दोनों को ऐड करने क्या बोल रही है एक्स और सर 110 को मिलाएंगे तो 130 होगा। एक्स और 1110 को मैं 130 क्यों होगा भाई? नहीं तो वो पूरा किसको कौन सा पूरा बेटा? वो पूरा गोल बन से रहता ये हाँ अरे बेटा ये तो होगा ना, ये तो स्ट्रेट लाइन के लिए हुआ, उससे लेकर लेना था, वो 180 आएगा, पर उससे तेरा ये एक्स का क्या लेना देना उससे? सर मैं कह रही हूँ तो फिर x और 180 माइनस किया तो एक्स और 110 क्या हो गया? प्लस तो प्लस क्यों होगा? अच्छा एक्स और 110 प्लस हो गया 130, कैसा बोल रही है? हाँ क्यों? हाँ वो आएगा डेफिनेटली। क्यों आएगा? देखो क्योंकि हमने इसको इसके पहले बनाया है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में क्या होगा? अल्टरनेट होगा और इक्वल भी होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये इसके और इसके लिए अल्टरनेट है, और ये दोनों पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, हमने पैरेलल ही तो बनाया है। हाँ के ना? तो बिल्कुल सही बात है, वो होगा, डेफिनेटली होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने अभी तक क्या बताया आपको? सर तो वहाँ 20 हो जाएगा कहाँ पे? सर x 20 हो जाएगा वो आपने आंसर बता दिया क्या एक्स ऐसे आएगा। अब मालूम पड़ा ये पैरेलल ड्रॉ क्यों किया? अब मालूम पड़ा पैरेलल ड्रॉ क्यों किया? सुनो, पहली बात तो बिना पैरेलल के दिक्कत क्या थी? देखो अगर हम ये ड्रॉ नहीं करते तो आप में से कौन क्या बोलता कि सर ये और ये अल्टरनेट है, तो मैं ये बोलता कि ये और ये अल्टरनेट है, नो डाउट, मना नहीं है, पर ये और ये अल्टरनेट किसके लिए है? इसके और इसके लिए है। और क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, इसलिए वो अल्टरनेट तो है पर इक्वल नहीं होंगे, हमने पढ़ा हुआ है ना? अरे यस और नो? वो अल्टरनेट तो है पर इक्वल नहीं होंगे, सही बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये लाइन ड्रॉ करनी क्यों पड़ी, ये हम क्यों यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे अलग से, ये लाइन क्यों ड्रॉ करनी पड़ी? बिना ड्रॉ करके क्या आंसर आ सकता? तो आंसर नहीं आ सकता। फिर आप बोलोगे सर देखो ये और ये भी अल्टरनेट है, सही बात है, अल्टरनेट है, किसके लिए है? इसके लिए और इसके लिए, क्योंकि इन दोनों के लिए ये क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्सल। और ये तो देखो दोनों अंदर है और दोनों क्रॉस में भी आ रहे, तो हाँ है, दे आर अल्टरनेट, पर क्योंकि ये और ये पैरेलल नहीं है तो अगेन वो अल्टरनेट होते हुए भी इक्वल नहीं होंगे, समझ गए? तो दो रास्ते थे, ये इससे पे अल्टरनेट पर इक्वल नहीं होगा, ये इससे अल्टरनेट पर इक्वल नहीं होगा। अब बताओ और बिना कोई कंस्ट्रक्शन किए हम ढूंढ सकते हैं क्या इसको? अब देखो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करना ही करना है? आपको ऐसे मालूम पड़ेगा जब सारे रास्ते अब कोई रास्ता बताओ, अब बचा तो बचा गया, क्या बचा बताओ? अभी दो ही पॉसिबिलिटी थी, ये इससे अल्टरनेट या ये इससे अल्टरनेट, दोनों पॉसिबिलिटी जीरो हो गई क्योंकि वो इक्वल तो हो नहीं सकते। बचा क्या? कोई बचा ही नहीं, वाला ऑप्शन नहीं। जब ऐसा कोई क्वेश्चन है जब आपको कोई भी तरीका लग नहीं रहा हो, तब आप क्या समझोगे कि क्या पता कोई एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करने से आंसर आ जाए मेरा, कोई एक्स्ट्रा लाइन पैरेलल ड्रॉ करने से आंसर आ जाए, समझे? यहाँ तो हिंट दी है तो मुझे मुझे मालूम है ड्रॉ करना ही है मुझे, पर अगर मैं कोई होमवर्क भेजूँ आपको तो उसमें आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आइडिया आया, ठीक है? इसलिए हमने हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है एक्स्ट्रा, जो कि क्या है, किसके पैरेलल है? इसके और इसके पैरेलल है। अब ये हो गया, इसका भाई नाम दे दो, एक हम नाम दे देते हैं ए बी, क्या नाम दे देते हैं? ए बी, ठीक है? अब ध्यान से देखना, अब तो बहुत तरीके करने के इसको, देयर आर नाउ वेरियस मेथड टू डू इट, इसको करने के बहुत सारे तरीके, ठीक है? एक तरीका तो अपने इसी ने बता दिया, जो कैसे, आप समझो, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, चलो 130 से हाँ अब ध्यान से देखना, एक काम करते हैं,
पहले मैं ये निकाल देता हूँ, क्यों? अभी आपको सब मालूम पड़ेगा, यहाँ तो देखना, ये कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से देखना, ये और ये, इन दोनों के लिए क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड है कि नहीं है? तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो अभी फिलहाल के लिए इसको मान लो ए, इसको मान लो एंगल ए, मान लेते हैं एंगल ए, और फटाफट पहले ए की वैल्यू निकाल देते हैं। अगेन एक और मेथड है इसका, कोई एक ही मेथड नहीं है, ठीक है? अगेन देयर इज वन मोर मेथड। सो ये मेरा फिगर, सबसे पहले मैंने इसको ए मान, अब लिख दो उसको, और फिगर में लिखना ए, मेरा ए वो, तब अब क्या लिख देना, अब ऐसे लिख देना कि एंगल आर एस टी प्लस ए इज इक्वल टू 180, क्यों? को इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल है ये, को इंटीरियर, सही है, को इंटीरियर। ओके, अब मेरा आर एस टी कितना है, 130, लिख देना 130 प्लस ए इज इक्वल टू 180, प्लस क्या बनेगा, माइनस, तो ए कितना आएगा, 180 माइनस 130, कितना आंसर हो गया ये, 50। ए मेरा कितना आ गया, 50। यहाँ तो कोई दिक्कत है, डाउट है इस मेथड में जो कर रहा हूँ मैं, क्या डाउट है बोल? सर ये ए और बी है, वो तो बोला ही नहीं है कि वो पैरेलल है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि वो बोला है ना बेटा, हमने कंस्ट्रक्शन किया, हम कर सकते हैं ऐसा, और हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पर बोला तो नहीं है। नहीं बोला नहीं है, तो वहां से बुद्धि लगानी पड़ेगी। अच्छा, बोला किसने नहीं है, नहीं बोलता यूक्लिड है ना, उसके 5 एक्सोइम और 3 पोस्टुलेट, उसने बोला था थ्रू एनी पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एनी लाइन, उसने बोला था, ये यूक्लिड का पोस्टुलेट है। ये कुछ ऐसी बात है जो प्रूव नहीं करनी होती है, मालूम पड़ा? अब हमें चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था, यूक्लिड के पोस्टुलेट पढ़े थे। अब क्या होते हैं पोस्टुलेट, वो चीजें जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम कर सकते हैं ना ऐसा। अब खुद सोचो, आपको मैं एक लाइन दे दूं और एक पॉइंट दे दूं, क्या आप इस पॉइंट से इसके पहले ड्रॉ कर सकते हैं? इसमें सोचना क्या है, होता है ये कॉमन सेंस है, ये तो यही तो बोलता है यूक्लिड। हमने यहाँ पे यूक्लिड का पोस्टुलेट यूज किया, बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे तो हम ऐसे यूज करते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट, पर वो लिखते नहीं है हम, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो, ठीक है, ओके। तो बेटा अब ये आ गया 50। अब जैसा देखना, इसको ऑब्जर्व करो बेटा, देखो ये मेरा ए था, ठीक है, ये मेरा कौन था, ए। अब मुझे बात बताओ सब बच्चे, यहां से लेके यहां तक ये वाला एंगल, ये एंगल और कौन सा, ये वाला एंगल, क्या ये दोनों अल्टरनेट है? किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, करेक्ट है। ये टच कर रहा है इसको, ये टच कर रहा है इसको, ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल, और ये दोनों पैरेलल भी है बाय कंस्ट्रक्शन। सो ये पूरा और ये वाला एंगल कैसे होंगे आपस में, इक्वल, करेक्ट है। तो अब आप क्या लिखोगे इसके बाद में, तो कैसे लिखोगे कि एंगल क्यू आर बी, क्यू आर बी ये पूरा इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये दो लाइन पैरेलल भी है बाय कंस्ट्रक्शन। हमने बनाया है इसको ऐसा ही है, और हम बना भी सकते हैं ऐसा, यस और नो, करेक्ट है, हो गया बस। अब देखो क्यू आर बी वो दो से मिलकर बना है, एक्स और ए से, एक्स प्लस ए, और पी क्यू आर 110 है, वो गिवन है। अब आपको ए ऑलरेडी मालूम है 50, तो ए की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा, यहाँ पे ए की वैल्यू 50 रख दोगे, इज इक्वल टू 110, और प्लस क्या बनेगा, माइनस, सो 110 माइनस 50, कितना आंसर आया, 7। और बेटा हमारा जो x है वही तो क्यू आर एस है जो निकालना है, अरे हाँ क्या ना, तो आपका एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एक्स है, इज इक्वल टू 60। अब आप खुद सोचो, अगर हम इसको स्टार्टिंग से x लिखते आते हैं तो कितनी बार हम बच जाते हैं फालतू काम करने से, देखो शॉर्ट शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जो भी एंगल निकालना होता है उसको हमेशा एक्स ए वाई लिख दिया करो, ताकि आपको बार बार सोचा यहाँ भी लिखते क्यू आर एस क्यू आर एस क्यू आर एस, है कि नहीं है, इसलिए हम उसको एक बार ही लिखें। अब ये बात समझ में आई? हाँ बोल सर ये बात समझ में आई जो समझाया, हाँ ये बात समझ में आई, क्या कहाँ डाउट है बड़ा बोल। वो 60 है, कौन, x की वैल्यू। हाँ तो 60 है, तूने गलत बोला था बेटा, तूने क्या बोला था कि सर इन दोनों को ऐड करने 130 आएगा, नहीं आएगा बेटा,
ये एंगल 110 नहीं होगा, ये होंगे इंटीरियर ऑन सेम साइड, तो इनका सम 180 होगा। तो 180 में से 110 जाएगा तो 70, ये 70 आएगा। 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू वो आएगा। सर वो ऊपर वाले का था, मेरे को नीचे वाले का लगा। हाँ, तुझे तुझे वो गलत लगा था, ठीक है, इसलिए मैंने बताया नहीं तुझे। ये समझ में आया ना? और कोई डाउट है इस मेथड में? कोई डाउट है? अच्छा, किसी के माइंड में और मेथड है कोई? एक मेथड तो इसने एक मिनट रुको, जो इसने बताया मैं बता रहा हूँ। देखो, ये ऐसे बोल रही है कि सर ये ए निकालो ही मत, आप इसको ए मान लो, फिर इसको और इसको बोल दो कि ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड है। देखो, ये और ये पैरेलल भी है और ये ट्रांसवर्सल है, तो सेम इंटीरियर ऑन सेम साइड, इनका सम कितना आएगा? 180। तो आप देखो 110 प्लस ए इज इक्वल टू 180 प्लस क्या बनेगा? माइनस, तो ए कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110, 70, ये 70 आएगा। फिर आप देखो यहां से लेके यहां तक, ये पूरा देखो, ये पूरा और ये देखो, ये आपस में कैसे हैं? अल्टरनेट। देखो यहां से लेके यहां तक है कि नहीं अल्टरनेट? ये और ये, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल ऑलरेडी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि x प्लस ए इज इक्वल टू 11130, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट है और ये पैरेलल भी है। a कितना है? 70 प्लस क्या बनेगा? माइनस, तो 130 माइनस 70 कितना होता है? 60। ओके, आंसर 60 है। क्लियर है? एक मेथड ये हो गया। अलग अलग मेथड है, आपको जो करना है वो करो, ठीक है? हाँ, बताओ। सर अगर ये ए लिखा है ना, हम्म, तो सर ये एक्स के बाजू में ये एंगल एस आर बी को हम एंगल एस, सर उसको ए परसों मानते हैं, और सर क्यू आर ए को हम बी मानते हैं। क्यू आर ए को बी मानते हैं, तो तू पहले ए भी निकाल दे, ऐसे करेगी ना? हाँ, हाँ, फिर सर फिर वो और स्ट्रेट एंगल। हाँ, वेरी गुड, बढ़िया, सही बात है। देखो, ये तो क्या बोल रहे सर, पहले ए निकाल दो ये वाला, इसको कोइंट्री करके, फिर ये निकाल दो, इसको बी मान लो, इससे कोइंट्री करके, और ये ए, ये बी, एक्स और ए क्या बन जाएंगे? तीनों 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। अरे हाँ क्या ना, ये आ जाएगा हिया, इससे को इंटीरियर आ जाएगा। अच्छा, नहीं मालूम पड़ा कैसे आएगा? नहीं पड़ा? नहीं पड़ा? अच्छा, नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ किया ना, ये दोनों का, ये दोनों पहले ये को इंटीरियर है कि नहीं था बता? है, तो सम कितना होगा? 180, क्योंकि वो पैरेलल है। हाँ, तो देख, इन दोनों का सम 180 है, तो 130 प्लस ए, ये आया कि नहीं आया माइनस करने से? आ गया। अब यहाँ भी सोच, 110 प्लस बी इज इक्वल टू 180, 110 उधर भेज दे, प्लस बनेगा माइनस, तो बी आया कि नहीं आया? आया। ये और ये को एंट्री है कितना बता बेटा? बी और 110 को एंट्री कैसे है? इंटीरियर ऑन सेम साइड, और ये दोनों पैरेलल भी है, तो सम 180 होगा, तो बी प्लस 110 कितना? 180 होता है। प्लस को उधर भेज, माइनस सोच क्या बनेगा, तो आ जाएगा ये वाला भी, ठीक है। ये तेरा आएगा 50, ये तेरा आएगा 70। अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 180 नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। ये देखिए पूरा, समझ? अरे हाँ के ना, तीनों को 180 आएगा ना? अब भाई आएगा कि नहीं था बता तू? आएगा बच्चे? तो देख 70 मतलब ये b प्लस एक्स प्लस ये a कितना है? 50, इन तीनों को मिला के कितना होगा? 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। इन दोनों को ऐड कर, 70 प्लस 50 120, उनको इधर लेके जा, प्लस बनेगा माइनस, 180 माइनस 120 60। आ गया? जो मैंने करा वो आया, समझ में आया? हाँ, ये भी समझ में आ गया। ऐसे और तुझे अलग अलग मतलब सोचनी चाहिए। सर लीनियर पैर होगा। लीनियर पेयर किससे करेगी बेटा? सर वो लीनियर पेयर वाला फंडा यही है। सर ये 110 प्लस एक्स और ए इक्वल होगा, सर लीनियर पैर से। हाँ, बात तो वही, स्ट्रेट एंगल सेम ही है। स्ट्रेट एंगल बोल दे कि लीनियर पेयर बोल दे, बात तो वही हो जाएगी ना। तो ये प्लस वो तीनों आ जाएंगे उसमें, वो ठीक है। क्लियर है? अच्छा देखो, भी अलग अलग मेथड करवाने का मकसद क्या है? ये नहीं कि आपको कंफ्यूज करना है, ये बताना कि ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये फटाफट लिखना एक ही है, ठीक है? जैसे कि समझ में आया बेटा?
और नहीं आया तो बेटा तुम मना कर सकते हो, ठीक है यशिका? ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं कि हर बार हाँ ही बोलना है, ठीक है बच्चे? क्यों देखो, अगर आप शर्म के मारे हमेशा हाँ बोलोगे तो कभी आप खुद सीख नहीं पाओगे। ये देखो बच्चे यहाँ पे अलग अलग आंसर बोलते हैं, कभी गलत बोलते हैं, कभी सही बोलते हैं, फिर वो सीख जाएंगे। तो आपको अगर नहीं आए तो मना कर देंगे, सर समझ में नहीं आया, वापस समझा दो। क्लियर है? और आपको बेटा एक्टिवली पार्ट लेना डिस्कशन में। देखो बेटा ये टू वे चैनल होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ मेरी बातें सुन लोगे और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको खुद पार्ट लेना है, वरना बेटा मैं चाहता तो मैं इतनी देर में भी पूरी एक से खत्म कर लेता। बात समझ में आ रही है यशिका? डायग्राम सही बना, कितना ऊपर है देख, तू तो यही बना रही है इसको। सर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए पी क्यू 50 दिया है, बी पी आर नहीं, देखो नहीं पता चलेगा। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन न्यू बुक में जो क्वेश्चन 5 है और ओल्ड में 6 वो कट कर दो। रुद्रा मैं तो ये ऐसे करवा दूंगा तेरे स्कूल के साथ, ठीक है? 5 और 6 कट ये है। वाला 5 ले सर ओल्ड में 6, ओल्ड में 6 और न्यू में 5। अच्छा तूने किया उसके बाद हाँ वो कट कर दो। लास्ट मतलब 5। हाँ सर ट्राई कर। नहीं मैं तो समझा दूंगा शॉर्ट में, ठीक है? पर एग्जाम में नहीं पूछूंगा मैं तेरे, मैं समझा दूंगा शॉर्ट में, टेंशन मत ले। मैं समझाऊंगा पर मैं एग्जाम में नहीं पूछने वाला, मैं इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा। न्यू में 4, ओल्ड में 5। पता नहीं 77 राइट ना है किसी को सर दादा का हमारे को कोई पढ़ रहे वाला सर ना मिल जाएगा। Exercise. फिगर ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? सर लास्ट कर दिया राइट काट दिया, राइट सर राइट उड़ा दिया, और मैं तुझे भी उड़ाऊंगा, ठीक है? क्या दिया हुआ क्वेश्चन में देखो बेटा, सर मैं लिखूं क्या आंसर? सर मैं भी लिखूं सर मेरा भी आया नहीं बेटा मुझे अरे हाँ ये तो मुझे लिखना ओके। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई निकालना। देखो क्या क्या दिया सुन लो, ए बी और सी डी पैरेलल है, क्लियर है? ठीक है? अरे रुद्रा हाँ के ना, हाँ के ना, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये 50, ये 127, एक्स और वाई निकालना, ठीक है? चलो इसका पहला अटेम्प्ट रुद्रा ही करें, कंपल्सरी रुद्रा का अटेम्प्ट करना है।
आए कि नहीं है, भले ही गलत बोलेगी पे बोलेगी। चलो बेटा सबसे आसान निकालना एक्स को है, बता कैसे निकालेगा? कोई नहीं बोलेगा। क्या निकालना है x? हाँ बेटा कैसे निकालेगी बता? माइनस क्या करेगी? 118 क्या माइनस करेगी? 150 माइनस करेगी। हाँ क्यों ऐसा क्यों? तो कैसे कैसे लगेगा वो ऐसे करना चाहिए? क्या कारण? अच्छा मैं मेरी बात सुन। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया तू वहाँ कंफ्यूज तो नहीं हुई? हाँ तो सारी बात समझ में आई थी पक्का? कोई ऐसा है जो अभी भी कंफ्यूज है जो मैंने पिछली बार डिस्कस किया? कोई डाउट नहीं बेटा, आप पूछो बोले, क्योंकि वो मैंने देखो ऐसा है, अगर मैं आपको वो क्वेश्चन पूछता ही नहीं ना तो मालूम भी नहीं पड़ता कि ऐसा भी होता है। मैं सीधा आपको आंसर ही बता देता, पर वो वापस से मैंने वो लाइन मिटा के वापस से क्यों वो क्वेश्चन पूछा उल्टा सीधा? क्योंकि ऐसे तो तुम वो गलतियां कर सकते हो, तो तुमको ऐसी गलती ना हो इसलिए बता दी मैंने पहले से। तो बात समझ में आई थी? अच्छा सुनो बेटा, जो पिछला समय ना वो उतना ही ईजी था जितना को दिखा। लाइन ड्रॉ की हो तो हो गया फटाफट, देखा होगा आपने, लाइन ड्रॉ करती हो तो हो गया था, वो तो उतना ही ईजी था। ठीक है, एग्जाम में तो वो सीधा आंसर लिखना है, वो तो मैंने आपको ऐसे ही उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा। उल्टा सीधा पूछने से आप सीखोगे। हाँ अब तू बोल पकड़ बिल्ली, तेरे माइंड में जो आता है। 2-3 ऑप्शन, सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, बाढ़ में जाए। दूसरा सर थोड़ा बहुत आया। तीसरा फुल आया एकदम। चूज कर देवी और सज्जनों, 3 ऑप्शन। हाँ तो थोड़ा बहुत क्या है वो बता मुझे। एक्स अवेलेबल है। नहीं इंटरनेट चाहिए। आंसर पता है फिर भी बोले इंट अवेलेबल है। ठीक है याशिका, तेरे बेटा बता कैसे करेंगे इसको, बता हनी सिंह फटाफट बता। अच्छा एक सेकंड। तो भाई याशिका ये बोल रही है कि सर एंगल ए पी क्यू और पी क्यू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बिल्कुल सही बात है याशिका, पर मुझे बात बता बेटा, इनके लिए 50 और एक्स के लिए ट्रांसवर्सल कौन सी है? जैसे कि याशिका, जब दो हम बात करते हैं अल्टरनेट तो ये होती है ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल कौन सी है बता? ए बी ट्रांसवर्सल है, सी डी है, पी क्यू है कि पी आर है? पी क्यू है, ठीक है। अब मुझे बात बता, ये दोनों एंगल अल्टरनेट है तो तू, पर वो इक्वल तो तब होते हैं ना जब लाइन पैरेलल हो, तो वो कौन सी लाइन पैरेलल है? बता याशिका। अच्छा अब चेक कर, क्या 50 ए बी को टच कर रहा है? क्या एक्स सी डी को टच कर रहा है? सब सुनते जाना, ये मैं सिर्फ से बात नहीं कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ओके, देखो इसीलिए दोनों इक्वल। आप चेक करो, एक्स और 50 इसीलिए इक्वल नहीं है क्योंकि ये अल्टरनेट है। ये अल्टरनेट है पर किसके लिए है चेक करो, तो 50 और एक्स के लिए ये ट्रांसवर्सल। 50 टच कर रहा है ए बी को, एक्स टच कर रहा है सी डी को, और ए बी सी डी पैरेलल भी है। समझ गए? और क्योंकि ये पैरेलल है और ये अब अल्टरनेट भी हो गए, तो ये क्या बन गए? इक्वल। ठीक है, तो आप सीधा लिख दोगे यहाँ पे कि सर एंगल, अब एंगल एक्स, सॉरी एक्स इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50। कारण क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। करेक्ट है? ठीक है याशिका, अब ये वाई कैसे निकालें बता? मालूम है कैसे निकालना है वाई याशिका? ओ हनी सिंह, क्या हो गया बेटा, गले पे खराश हो गई? बहुत डर ये सोनी क्या बोल रही है याशिका गई, ये पूरे दिन गला फाड़ती रहती है।
इसलिए गला है ना, मैं चाहती हूँ कि इसका गला फट जाए, ये ऐसा बोल रही है। गले की नसें फट जाएं। हाँ, ये तू ऋषि को पूछ ले, बोल रही है ऐसे बोल रही सुहानी, ये देख ले। ठीक है चलो, मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, और मेरा वो क्वेश्चन कीमा से है। कीमा देख, क्यों मुझे एक्स तो मिल गया बेटा, मिल गया ना, ठीक है। कीमा देख, एक्स और वाई ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्लीज, एक्स और वाई दोनों इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पहला ये क्वेश्चन, क्या सर आप बोल रहे हैं? एक्स और वाई दोनों इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? है करेक्ट। तो एक्स और वाई के लिए ट्रांसवर्सल कौन? सर जो पी से जो लाइन आ रही है, कौन सी पीछे दूल्हा आ रही है? पी क्यू और पी आर भी आ रही है, पी क्यू ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो क्योंकि दोनों इंटीरियर साइड है, दोनों का सम 180 होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ सही है सर, ये दोनों पैरेलल भी तो है। अरे हाँ, क्या ना, सम 180 बिल्कुल गलत। क्यों? सर क्यों? तो बता दिया बेटा, तुझे नहीं बताना आंसर, अब यह बोलेगी या ये समझ में आया बेटा? एक्स और वाई ये है, बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, दे आर को इंटीरियर एंगल, दोनों अंदर है, और इनका कौन ट्रांसवर्सल है? पी क्यू, ये भी सही है, पर फिर भी इनका सम 180 नहीं होगा, क्यों? सर क्योंकि वो जो लाइन है ना, मतलब पीआर, उससे भी वो उसके साथ भी वो ज्वाइंट है, तो मतलब उससे ही ज्वाइंट है। कीमा ध्यान से देख, वाई जो है वो ए बी को दूर दूर तक टच नहीं कर रहा है, ये टच कर रहा है पी आर को। तो एक्स और वाई ये दोनों को इंटीरियर है, पर ए बी सी डी के लिए नहीं, पी आर और सी डी के लिए, क्योंकि एक्स टच कर रहा है सी डी को, करेक्ट है, और ये टच कर रहा है पी आर को, पर सी डी और पी आर पैरेलल नहीं है, वो टच हो रहे हैं, तो वो को इंटीरियर होते हुए भी सम 180 नहीं होगा। ये बात समझ में आई? और ये सब माइंड में आते हैं चीजें हमारे, जब हम क्वेश्चन करते तो हो गया, कोई हो गया, बन गया सब, बल्ले बल्ले मजा आ गया, गलती हो जाती है। आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप उसको को इंटीरियर ले रहे हो, अल्टरनेट ले रहे हो, तो वो आप किन दो लाइन के लिए अल्टरनेट ले रहे हो, क्या वो दोनों लाइन पैरेलल दी हुई कि दी हुई है, वो इंपॉर्टेंट चेक करना। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, बिल्कुल एक्स और वाई दे आर को इंटीरियर, पर क्योंकि ये दोनों इन दोनों के लिए को इंटीरियर है और वो दोनों पैरेलल नहीं है, इसलिए सम 180 नहीं होगा। सिंपल तरीका पता करने का, बहुत ही बंगार तरीका, तो ऐसे देखना। याद रखो सब बच्चे, ये तो हो गया बेटा, ये तो क्वेश्चन चालू होते खत्म हो जाता है एक्चुअली, मैं फालतू इतना लंबा खींच रहा हूँ। यहाँ देखो, यहां से लेके यहाँ तक देखो, इसको, ये और ये एंगल देखो, ये एंगल इसको टच कर रहा है, ये एंगल इसको कर रहा है, और ये एंगल ट्रांसवर्सल, हाँ क्या ना? तो चेक करो, ये दोनों क्या पैरेलल भी दिए हुए हैं, सो ये पूरा और ये क्या बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल, अरे हाँ क्या ना? और ये पैरेलल भी दिए हुए हैं दोनों, दे आर इक्वल। तो सर फिर ये एंड हो गए? नहीं 10 मिनट्स में ठीक है, कोई बात। सर तो फिर इसको 50 प्लस y लिखेंगे आगे जाके। अरे बेटा, ये पूरा 50 प्लस राय तो है ना यार, ये तेरी मुंडी है यार, धड़, ये पूरी सुहानी, तो सुहानी को सर मैं मुंडी लिखूं या धड़ लिखूं? अरे मुंडी प्लस धड़ लिखना, हाँ क्या ना? तो बोतल की ना पैक मार के ढक्कन खोलते हैं, तो ढक्कन प्लस एस एस। सुहानी को एग्जाम्पल भी एंटिक देने पड़ते हैं, 20 के तो एंटी एंटिक से एक और ब्रांड आ गई, एंटिक्विटी, APR, APR, सुनो बेटा, APR इसका इज इक्वल टू PR और D, ये दोनों इक्वल, क्यों? और PRD कितना है, 127, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा APR कितना है, 50 प्लस y, और PRD कितना है, 127, प्लस क्या बनेगा, माइनस, सो 127 माइनस 50 कितना आएगा बेटा, 77 आएगा। पाको पाको, डन हो गया, आ गया बेटा, खत्म। सर पहले तो डायरेक्ट ऐसा एंगल वो सब नहीं है, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। सब लिखना पड़ेगा बेटा, ये पूरा ऐसे समझाना पड़ेगा, ऐसे
अल्टरनेट सब समझाना सर पड़ेगा। अगर ऐसा लिखो और ऐसा ना लिखो तो हाफ मार्क्स का नहीं कट जाएगा। रीजनिंग बहुत जरूरी है बेटा ऐसे सब में, ठीक है बेटा, समझ में आया याशिका, हनी सिंह? ठीक, चलो हमारा ये चैप्टर ओवर, ठीक है। वो लास्ट वो तेरा मैं वो कराऊंगा, कल ही करा दूंगा, गुड मॉर्निंग। 6.2 सर लास्ट में कट गया। हाँ 6.2 क्या कट गई? मैं अपने स्कूल में नहीं पूछूंगा, पर मैं बाहर सर पूछूंगा। सर हीरोज फॉर्मूला हमारे ऐसे में आने वाले